राजधानी दिल्ली के संगमनेर इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर आपसी विवाद इस कदर बढ़ा कि लाठी डंडे तक चल गए। पीड़ित के मुताबिक मामूली कहासुनी थी, पार्किंग विवाद को लेकर मसला था, जिसके बाद एक समुदाय विशेष के एक गुट ने एकाएक पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार बुरी तरह से घायल है, सर पर चोटें हैं व साथ ही जो आरोपी हैं वो मौके से वारदात के बाद फरार हैं। ये छोटा सा बात बात थी जो आपस में गली में थी, जिनसे बात चल रही थी। अब गाड़ी निकालने आने में दिक्कत होती है रोडों पे, तो उनसे बात चल रही थी, वो समझ नहीं पाए थे। ये स्टार्टिंग में उनका घर है, लास्ट पॉइंट में हम लोगों का घर है, तो अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन झगड़ा नहीं होता था किसी का। वो पता भी नहीं, कोई भी खड़ी करके चले जाता है गाड़ियाँ, तो निकलने में दिक्कत होती है। रात को दिन में कोई भी कभी भी इमरजेंसी में कभी कोई निकल नहीं पाता है। तो इसी बात पे आगे एक गाड़ी खड़ी थी, तो उनको समझ नहीं आया। जब गाड़ी हटाने के लिए रात में दिक्कत हुई आने में, तो सुबह जब मॉर्निंग में हम लोग उठ के गए, तो किसी वजह से बाल कटा के, मेरे पापा की बरसी थी, तो मैं बाल कटा के आ रहा था, तो रात में मेरे ब्रदर को आना था, तो दिक्कत हुई, तो उस टाइम तो किसी तरह निकाल के ले आए। सुबह जाते टाइम उन्होंने बोला होगा कि गाड़ी में खड़े होने में दिक्कत है, ठीक से खड़ी करो, वो बोल के चले गए। तो मैं यहाँ से किसी धर्मेंद्र जी हैं, उनके को ढूंढते हुए जा रहा था, तो जिनके मकान के पास गाड़ी खड़ी थी, जहाँ दिक्कत हो रही थी, वो हमारी गली के स्टार्टिंग पॉइंट में ही है। वहाँ पे वो चिल्ला लेडी, उनके किराएदार ने कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग से बोला, तो उनको समझ नहीं आया, वो चिल्ला रही थी। तो फिर मेरा नाम भी लिया, तो मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे क्या बात हो गई? तो वो चिल्लाने लगे कि मेरे ही घर के आगे बोलते हैं सब। तो मैंने कहा कि भाई स्टार्टिंग से गाड़ी जा रही है, तो जहाँ पे दिक्कत होगी, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, वहीं पे वो लोग बोलेगा। और क्या बोल दिया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला होगा। तब मैंने उनके किराएदार से बात कराई, तो उन्होंने बोला हाँ, इतना ही बोला कि थोड़ा आगे पीछे करके कर लो। तो वो समझ गई थी बात को और नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि वो उनका कभी कभी बोलते बोलते वो तेज बोलने लगते हैं। वो छत पे थी, मैं नीचे था, इस वजह से बात हो रही थी। तो नॉर्मल बात हुई और इस बात को लेकर नॉर्मल ठंडे हो गए। लेकिन बीच में इसमें कुछ लोग थे, इस्लाम इसरार इस तरह के लोग थे। उनके साथ कुछ लोग आए जिन्होंने इस मुद्दे को अलग ही कन्वर्ट कर दिया, और उनसे कोई ना, मैं उनके घर की तरफ गया ना, उनके यहाँ पे कोई बात हुई ना कुछ हुई। इन लोगों ने क्या किया कि आए और इन्होंने इस बात को क्रिएट करने लगे कि इन्होंने गाली दी, नेता बनता है। तो मैंने उनको बोला इसमें किसी की भी जाने जाने में दिक्कत होगी वो बोलेगा, बाकी मैं आपके यहाँ तो गया नहीं हूँ। आपके यहाँ जब कोई ऐसा मैटर ही नहीं हुआ तो मैं गया ही नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे दिक्कत है, मेरी गली के एंड पे दिक्कत है, तो मैंने वहाँ पे बोला एक दो जने को। या वो हमें भी बोल देते हैं कभी ऐसा कोई दिक्कत होता है। झगड़ा जो हुआ था, वो झगड़ा इस्लाम इसरार जो आप नाम बता रहे हो उन्हीं से था या किसी थर्ड पर्सन से था और ये लोग बीच में आए थे? नहीं, उनका कोई मैटर नहीं था, उनके यहाँ तक का कोई मैटर नहीं था। इस्लाम का लड़का इसरार और इस्लाम और उसके दो तीन आदमी थे। इस्लाम का लड़का और इसरार ने इस बात को इशू दिया। इसरार ने इस बात को गाली में कन्वर्ट की बोल के, और फिर गाली वाले लैंग्वेज से ही बोलता है हम ये कर देंगे, कोई हमसे बोल के देखे। पहले उन अगले आदमी को भड़काने की कोशिश की कि मेरे घर पे कोई बोलेगा ऐसे तो मैं इसकी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गाली के साथ। उन्होंने ये बोला, मैं उनको समझा रहा था कि जी आपका मैटर ही नहीं, गाली यहाँ किसने दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी खड़ी करेगा, कोई कूड़ा फेंक देता है, कोई पानी फेंक देता है, सामने मैंने दिखाया भी, वीडियो में आएगा जो, कि यहाँ गड्ढा है। अगर ठीक से वीडियो निकलेगा, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ गड्ढा है, तो आदमी कैसे निकलेगा? अगर मैं रात को भी गाड़ी से आऊँ और यहीं खड़े कर दूँ, तो बाकी लोग इतने घर जो है कैसे निकलेंगे? तो आप इसको इशू क्यों बना रहे हो? लेकिन वो नहीं माने। इसने में उन्होंने गाली गलौज करने चालू कर दी, और उसके बाद जब उन्होंने सारे के सारे मेरे पे एकदम से आए, थोड़ा सा मैं पीछे हटा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा तनी सी हुई, लेकिन लड़ाई का कोई माहौल नहीं था। लेकिन तब तक मैं उनके हाथ में, पीछे से उनका लड़का चाकू था, रॉड डंडे ये सब उनके लोगों के हाथ में थे। कोई हेलमेट मार रहा था, कोई मारना चालू कर दिया। मेरे घर में जब सुना, मेरे दो भांजे थे, दो तीन भांजे थे, वो निकल के जब तक आए, तो जैसे ही एक भांजा आया उसके भी सर पे हेलमेट या कुछ लगा, जो मैंने वीडियो में देखा। उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे सर पे क्या लगा, चक्कर से आ गए। ठीक है, और काफ़ी लोग थे। सर कम से कम नहीं कुछ होंगे तो 25-30 लोग थे, और ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो दिख रहे हैं वो उतने थे। बाकी इस साइड से आए, जबकि मैं अपनी गली के स्टार्टिंग पॉइंट से इस सब मुड़ा ही नहीं था, और उधर से भी लोग आए। यहाँ तक कि मुझे एक दो लड़के उसको 3 नंबर 4 नंबर गली से भी देखा, उसी 2 4 5 7 मिनट के अंदर में। अच्छा, ये बात और सामने आ रही है कि पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है, बोला जा रहा है
कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद की कैटेगरी में है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें? सर कुछ पॉसिबिलिटी, अभी इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात बताइए कि पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। हुँ, इसका रीज़न ये है कि पॉसिबिलिटी है कि मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं। हुँ, मेरे गली में अगर है, मान लीजिए कि झगड़ा, जैसे मैं निकल रहा हूँ गाड़ी में, अगर उनके घर के पास गाड़ी कोई लगी है, हुँ, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि गाड़ी गलत लगी है। हुँ, लेकिन वो भी उस दिन मैटर नहीं था, ना उससे पहले ऐसा कोई मैटर था कि ऐसा है। हाँ, लेकिन ये सो है कि उनके घर के पास कुछ भी ऐसा मैटर होता है, कई लोगों को उन्होंने निकलने में बाधा की है पहले। हुँ, यहाँ के लोगों, क्योंकि यहाँ के पूरे 200-300 घर जो इस तरफ है काली मंदिर से इधर, उनका निकलने का साधन वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कि गाड़ी लेके निकले इमरजेंसी में भी। और उधर अगर वाल्मीकि कॉलोनी को भी जोड़ दिया जाए, उधर से भी अगर लोग निकलते हैं, तो उनका भी अगर उनको जोड़ दिया जाए उससे ज़्यादा। हुँ, तो और वो मेन पॉइंट में एक विशेष समुदाय का ही घर है तो पूरे रोडों पे ज़्यादातर, हर रोडों पे। लेकिन उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे झगड़ा हुआ है, कब्रिस्तान रोड तक सब उनका ही, ज़्यादातर उनका घर है, गली के अंदर भी बाहर भी, और रिलेटिव से लेके उनके जानकार ही ज़्यादातर लोग फैले हुए हैं उस जगह पे, स्पॉट पे। जब ये पूरा मसला हो रहा था, तो वो जो लोग थे जो आपके ऊपर हमलावर की शक्लों में आकर हमला कर रहे थे, उनके हाथों में क्या डंडे थे, कुछ और ऐसी चीज़ हो? डंडे भी थे सर, रॉड भी थी और चाकू भी था, जो कि दिख नहीं पा रहा है शायद, या दिख रहा है कैमरे में, वो तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो करेगा। देखिए मामला ये है कि जो ये सुबोध जी है ना, हुँ, ये कि एक्चुअली क्या है, सामाजिक आदमी है। हुँ, और सामाजिक आदमी को कोई भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, हुँ, ठीक है जी। और कुछ कम्युनिटी के लोग हैं हुँ, जो कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, डरते हैं, परहेज करते हैं, ठीक है जी। हुँ, और जिसके कारण यह हादसा हुआ है। हुँ। हम्म। तो आपने बोला कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, तो कौन-सी कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं और कितने लोग थे? क्या मसला था? किस बात के ऊपर विवाद भड़का? जी, विवाद हमारा उनसे कोई विवाद नहीं था, हुँ, दूर दूर तक उनसे कोई विवाद नहीं है। बट हमारा विवाद गली के रास्ते को लेकर के, हुँ, और बातचीत चल रही थी। हुँ, उनका घर जहाँ हमारी बातचीत चल रही थी, उससे करीब 200 मीटर दूर है उनका घर। हुँ, बट यह है कि अब उन्होंने ये झगड़ा क्यों किया, वो तो वो बता सकते हैं। मगर हमें जहाँ तक लगा कि हमारा कोई उनसे मतलब था नहीं, हमारा तो विवाद रास्ते को लेकर था। हुँ, और उन्होंने क्यों आके झगड़ा करा, हुँ, तो आप भी समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने झगड़ा करा। हुँ। तो उनका कुल कितने लोग थे वो और कुछ हाथ में उनके चीज़ें थी या खाली हाथ थे या किस तरीके से मतलब क्या इरादा था? फिलहाल में जब तक बहस हो रही थी तब तक तो खाली हाथ थे वो। हुँ, मगर जब बहस गाली गलौज पे तब्दील हुआ, हुँ, और वो धीरे धीरे वो कमेटी के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, हुँ, तो उन्होंने अब कहाँ से वो डंडे ले आए, सरिया ले आए, कहाँ से उन्होंने चाकू का इंतजाम करा, फटाफट अपना करके हुँ। और उन्होंने मार झगड़ा शुरू कर दिया, क्या जिसमें लगता हमारे है? 2 भाइयों को चोट भी लगी थी। हुँ। एक सुबोध जी हैं और एक हमारा भांजा है, उसको चोट भी लगी थी। सुबोध जी की आप बता रहे हैं चोट लगी है, कितनी चोट लगी है? क्या मतलब कहाँ पर चोट लगी है? और दूसरा जो भांजा बता रहे हैं आप, वो उसका नाम क्या है? उसको कितनी चोट आई है? सुबोध जी को चोट लगी है सर पे, हुँ, जिनको उन पे भीड़ भाड़ में भी उन्होंने सरिया मारा, जिसके कारण मेरे ख्याल से 8-10 टाँके आए हैं उनके, 10 एक टाँके। हुँ। क्या हाँ। लगता है ये विवाद हिंदू-मुस्लिम की शक्ल में है या कोई पर्सनली इश्यू है? क्या जी, कहेंगे? पर्सनली तो सुबोध जी का जहाँ तक मेरे ख्याल से, मैं मेरे साथ वो करीब 10-12 साल से रह रहे हैं। हुँ, उनका ऐसा कोई मैटर तो है नहीं जो पर्सनली हो। हुँ, हाँ, सामाजिक काम करते हैं, कभी अभी बीच में क्या कहते हैं, शमशान का पड़ा था, हुँ, तो वो क्या कहते उसमें फिर वो क्या नाम है, लोगों की जो आम हमारे 200-300 घर हैं हुँ। हमारे हिंदू कम्युनिटी, तो उनके साथ जहाँ ज़रूरत पड़ती है खड़े हो जाते हैं। तो इसी मेरा मेरा मतलब है कि इसी कारण हुआ है। अच्छा, तो आपने बताया कि हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो कुछ ले रहे हैं, उसके बाद में जो आप अदर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या मैसेज क्या दे रहे हैं वो लोग कि अगर बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, उन पर हमला कर जी, दिया ऐसा जाए? ही होता है। आप तो समझते ही हैं, ऐसा ही होता है। उन जहाँ अगर वो लोग 10 लोग हैं तो एक हिंदू नहीं रह सकता।
वो जहाँ हम 100 लोग भी हैं, वो 10 लोग आराम से रहते हैं। ये तो सबको पता, जग जाहिर है। तो कोई अभी आपने इसकी जो एफआईआर दर्ज करवाई होगी, पुलिस कंप्लेंट हुई होगी, पुलिस का रवैया क्या है इस पक्ष को लेकर? देखिए, पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करी, जो हमारे एसएचओ साहब हैं, उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो केस के जो आईओ हैं, वो थोड़ा-सा फ़ेवर उन लोगों का ले रहे हैं। ठीक है जी। एफआईआर दर्ज हुए आज करीब 4 दिन हो गए और पुलिस ने कोई मतलब आईओ ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ना उन्हें गिरफ्तार किया, ना ही क्या कहते हैं उन्हें पकड़ा, किसी को कोई दबिश नहीं डाली। हमें तो एफआईआर भी 4 दिन बाद उन्होंने दी थी, 3 दिन बाद दी थी। कब का पूरा मसला है और आज कितने कुल दिन हो गए हैं? ये मसला है जी, शनिवार का दिन था। अच्छा। शनिवार सवेरे 9 बजे का टाइम था।